गुड मॉर्निंग फ्रेंड। देखिए ये क्लास 9 का एक्सरसाइज है 5A। इसका क्वेश्चन नंबर है 11 का 11 है। उस समीकरण को ज्ञात करें जिसके 3 हल निम्न सारणी से प्राप्त होते हैं। देखिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो अक्सर इसमें दिक्कत होती है बनाने में बच्चों को। देखिए ये कुछ प्रश्न है, इसका एक सारणी दिया हुआ A एंड B। अक्सर इस सवाल में क्या देखा जाता है कि अगर भुज और कोटि का डिफरेंस तीनों में अगर सेम आ जाता है तो हम तो बड़ी आसानी से उसके समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए अगर दोनों का डिफरेंस अलग हो रहा है, जैसे देखिए इसको बना कर दिखाते हैं कि कैसे बनता है। जैसे समीकरण आपका क्वेश्चन है x बराबर -1 और y बराबर 7, फिर है x बराबर 2 और -2, 6 और -14। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ हल है, यहाँ हल दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, पहले x का मान लिखा जाता था y का, तो x का मान है -1 और 7। दूसरा सिचुएशन क्या है, दूसरा है 2 एंड -2, और तीसरा क्या है 6 और -14। आप लोग तो जानते होंगे कि x को क्या कहा जाता है, भुज, और y को कोटि। तो भुज और कोटि को जोड़ने पर या घटाने पर दोनों का डिफरेंस तीनों टर्म में इक्वल आना चाहिए। तो हम देखते हैं पहला चेक करके। तो यहाँ अगर x प्लस वाई को जोड़ते हैं पहला टर्म में, तो पहला टर्म में जोड़ते हैं तो x का मान क्या है -1 प्लस y बराबर क्या है 7। तो आंसर क्या आएगा -1 प्लस 7। तो आंसर क्या आया 6, पहला सिचुएशन में। दूसरा सिचुएशन में फिर वही करते हैं x प्लस वाई, x का मान क्या आ रहा है 2 प्लस -2। तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तीसरा सिचुएशन में देखते हैं तो आ रहा है, फिर वही करेंगे x प्लस वाई, तो x बराबर 6 प्लस -14। तो आंसर क्या आ रहा है 6 -14, क्या आया -8 आया। देख रहे हैं यहाँ का डिफरेंस जो 6 है, यहाँ डिफरेंस 0 है, यहाँ डिफरेंस 8 है। ये तीनों डिफरेंस, ये तीनों का जो जोड़ है यह इक्वल टर्म नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा टर्म मैच नहीं किया। कब, जब x और y को जोड़े। तो हम क्या करेंगे, इस तीनों को इक्वल करने के लिए अब इसके वैल्यू को थोड़ा चेंज करके देखेंगे। चेंज करेंगे तो पहले हम चेक करेंगे x में अगर 1 से गुना करेंगे तो सेम टर्म रह जाएगा। तो अब हम बारी बारी से x में 2 से गुना करके देखेंगे। तो देखिए दूसरा टर्म चेक करके देख रहे हैं हम, वही है x इंटू 2 प्लस वाई। अब चेक करके देखते हैं क्या हमारा टर्म इक्वल आता है कि नहीं तीनों में। तो x में 2 से गुना किए, तो अब x बराबर क्या दिया हुआ है -1 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 7। तो क्या निकला -2 प्लस 7। आंसर क्या आया इस बार 5 आया। इसमें चेक कर ले 5 आता है कि नहीं आता है। तो x की जगह क्या है 2, तो 2 में कितना से गुना करना है 2 से, प्लस y क्या है, y बराबर है -2। तो 2 2 जा 4 -2। इसका आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ भी हमारा टर्म इक्वल नहीं आया। ऐसे में एक और टर्म को चेक करेंगे तो क्या चेक करने का ज़रूरत ही नहीं रहा, क्योंकि ये दोनों टर्म हमारा इक्वल आया ही नहीं। तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे अगले मान की तरफ। एक बार और चेक कर ले दूसरे टर्म से। अब x बराबर, तो यहाँ मान क्या रखे, x बराबर 2 रखे। तो अब यहाँ x बराबर क्या रख के चेक कर ले 3 चेक कर ले। x बराबर 3 चेक करेंगे तो x इंटू 3 प्लस वाई। अब x का मान क्या है पहला समीकरण में देखिए x का मान दिया -1, ये हो जाएगा -1 इंटू 3 प्लस y क्या दिया है, y दिया है 7। तो हो जाएगा -3 प्लस 7 इक्वल देन क्या निकला 4। इसको चेक कर ले सेकेंड वाले में। अब हमको x का मान क्या लेना है 3। तो यहाँ फिर वही करेंगे हम जैसे करते आ रहे हैं x प्लस वाई। x हमारा मान क्या है दूसरे इक्वेशन में 2, तो 2 और x में कितना से गुना करना है, x में x बराबर नहीं, x में 2 से मल्टीप्लाई करने पर चेक कर रहे हैं। यहाँ x में 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ x में कितना से मल्टीप्लाई करना 3 से, y क्या हमारा
यहाँ y बराबर आया है -2, तो आया -2। तो 3 दूनी 6 और -2 इक्वल देन क्या रहा, 4 आ जा रहा। देखिए यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर। तीसरा भी चेक कर ले, x + y, तो x में कितना से गुना करना है, 3 से + y। तो यहाँ से तीसरा सिचुएशन में देखिए x का वैल्यू क्या है, 6, तो 6 × 3 प्लस y क्या है, -14, तो 36 18 और -14, 18 में 14 गया तो 4। देखिए तीनों सिचुएशन में मेरा इक्वल आ रहा है। x + y को करने पर तीनों जगह हमारा भुज और कोटि को जोड़ने पर तीनों जगह 4 4 4 आ जा रहा है। अब थोड़ा हम इस अवस्था में पहुँचे कि अब हम यहाँ से समीकरण बना सकते हैं। अब समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आइए अब हम समीकरण बनाएंगे। चूँकि x + y बराबर कितना आया है, तीनों में जोड़ने पर, x + y को जोड़ने पर तीनों जगह क्या आया है, 4 आया है। हम तीनों समीकरण में जो है x + y बराबर 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 आ गया। तो अब चले अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तब बनेगा क्या, तो x + y बराबर क्या आया हमारा, तीनों जगह 4 आया है, तो हम ले लेंगे 4। कब आया है 4, जब हम क्या किए हैं, x में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो क्या हो जाएगा, x × 3 + 4 इक्वल देन x × 3 + y बराबर 4। अब इस क्वेश्चन को बना देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x + y बराबर 4 आया। अभी हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, y बराबर निकालते हैं तो हो जाएगा 4 - 3x। चूँकि आपके बुक में इसका उत्तर थोड़ा सा चेंज करके हमारा ये भी इक्वेशन सही है। अब हमारा इक्वेशन जो समीकरण है वो ये प्राप्त हो जाता है। बट आपके बुक में थोड़ा सा आंसर अलग दिया हुआ है, तो हम उसको भी बना के दिखा देते हैं। तो y बराबर क्या कर लेंगे, हम माइनस टर्म कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा ये माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में है, जिसको प्लस में ले जाने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस में है तो माइनस में लाने के लिए पहले इसको कर लेंगे और इसको बाहर में कर देंगे प्लस। तब देखिए इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस 3x माइनस +4। तो ये आपके बुक में आंसर ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y बराबर 3x - 4। ये आपका उत्तर हो गया। तो आप इसमें से कोई भी उत्तर मान सकते हैं, तीनों सही है। तो आपका ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है। इस तरह से अतः क्या है, अतः मान सारणी से 3 हल रखने पर समीकरण क्या निकलेगा, y बराबर 3x - 4। यही आपका उत्तर हो गया। तो बस इतना छोटा बना, बस इतना हम लोग इसके पीछे ये सब समझाने के लिए सब बनाना पड़ा। तो अब हमें उम्मीद है कि आप इस तरह का कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। बस क्या करना है, हमें सब के मान को इक्वल कर लेना है। जब इक्वल आ जाए तो समझ जाइए कि आपका प्रश्न बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो देखिए ये इस तरह से ये प्रश्न बन गया। इसका समीकरण निकला 3x - 4। उसी तरह से आपका बी क्वेश्चन भी है, बिल्कुल इसी आधार पर आप लोग इसको बनाएंगे। वैसे मैं अगले वीडियो में इसको भी अपलोड कर लूँगा। अगर आप लोग को दिक्कत हो तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ऐसे आप लोग प्रयास करेंगे इस पर बनाने का, बन जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक्स।